इस्लामाबाद में अपोजिशन का बड़ा पावर शो। अलामा नासिर, बैरिस्टर गौहर लतीफ़ कोसा की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाजरीन, वीडियो देखिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। के जितने पार्लियामेंटेरियंस थे, मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली और सेनेट के, सूबाई असम्बली के मेंबरान, चाहे पंजाब के और चाहे वो KPK के हों, आज वो सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आए थे। हम चीफ जस्टिस से मुलाकात के लिए चले गए। चीफ जस्टिस साहब जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जजिस की तकर्रीयों के सिलसिले में मीटिंग में थे। हमने अपना मैसेज उनको रिकॉर्ड करवाया है कि खान साहब के केसेस जो जनवरी से पेंडिंग है, आज तक वो फिक्स नहीं हो सके, उसमें हमारी दरख्वास्त है। हमने कंटेम्प्ट पिटीशनें भी गुजरवाई है। खान साहब की लास्ट मुलाकात 4 नवंबर को हुई है। उसके बाद आज तक न बहनों से मुलाकात हुई है, न वकीलों से मुलाकात हुई है, न ही इवन उनके अपने बच्चों से फ़ोन पे बात हुई है। आज सारे पार्लियामेंटेरियन एहतजाज के तौर पर यहाँ आए हैं कि हम ये आवाज़ उठाना चाह रहे हैं कि ये नाइंसाफ़ी है, गैर इंसानी सलूक है, गैर आईनी, गैर कानूनी सलूक है। ये रूल्स में लिखा है कि उनका हक़ है कि अपने वकला और फैमिली मेम्बर से मिले। ये सूफी में तय हो गया था कि ये मुलाकातें होगी। ये अदालत ने अक्टूबर 2023 में ऑर्डर किया था, उससे चला आ रहा था। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने ऑर्डर कर लिए कि ये मुलाकातें होगी। ये कंसेंट से तय हुआ था कि खान साहब को कभी एक्सेस डिनाई नहीं किया जाएगा। खान साहब को आइसोलेट करना, पाकिस्तान के 70% आवाम को आइसोलेट करना है। मेरी सबसे दरख्वास्त है, जो लोग इख्तिदार रखते हैं, जो लोग ताकत रखते हैं, कि लोगों के रास्ते बंद ना करे, रास्ता निकाले। लोगों के लिए दफा 144 ना लगाएं। सारे ऐसी कानून आगे स्टेप ले ले जिससे ये तनाव ख़त्म हो जाए, जिससे मुलाकात हो जाए, जिससे वज़ीर आला अपने काबीना बनाने के लिए और अपनी पॉलिसी बनाने के लिए खान साहब से मुलाकात करे। ये हम सब का एक मुतालबा है और हम ये मुतालबा बारहा करेंगे जब तक खान साहब के साथ मुलाकात हमारी नहीं होती। हमें उम्मीद है चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पे गवर करेंगे। हमारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से इल्तिमास है, हमने उनके पास भी ह्यूमन राइट्स पिटीशनें फाइल की थी कि ऐसे सलूक करना ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ये आप उस पर एक्शन ले। आज तक उस पर नहीं हुआ। आज असम्बली में हमने अर्ज किया कि आज जो आप फिर भी ह्यूमन राइट्स का इशू उठा रहे हैं, तो अल्लामा साहब ने फिर भी उसमें कैटेगोरिकली कहा है कि ये आप जो करना वायलेशन कर रहे हैं, पहले इसका भी गौर करें। मैं समझता हूँ अब वक्त है कि रियलाइज़ करे कि इस तरीके से ये मुल्क 5 साल नहीं चल सकता। मेहरबानी करें, अब सिंस प्रिवेल होने चाहिए और इंसाफ होना चाहिए हमारे साथ। शुक्रिया जी आप लोगों का। चाहता हूँ कि आज का जो एहतजाज था, जिसमें सारे पार्लियामेंटेरियंस शामिल थे, सेनेटर्स, मेंबर्स नेशनल असम्बली के, प्रोविंशियल असम्बलीज़ के, और जितने हमारे वर्कर्स थे, आज एक मिसाली एहतजाज था जिसका 1 पॉइंट एजेंडा है। 1 पॉइंट एजेंडा ये था कि हमने खान साहब से मुलाकात करनी है और हम करके दिखाएंगे। लेकिन आपने ये देखा कि मिसाली, इसको मैंने एहतजाज को इसलिए कहा कि कहा जाता है कि PTI जो एहतजाज करती है वो पुरअमन नहीं होगा। आप देखेंगे कितना पुरअमन एहतजाज है ये। इस तरह का एहतजाज करना हमारा आईनी हक है और हम इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। हुकूमत इतनी घबराई हुई है, इतनी डरी हुई है कि हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करती है। पार्लियामेंटेरियंस आज इधर चल के आए हैं, हम इधर अंदर गए हैं चीफ जस्टिस साहब से मिलने, क्योंकि हमारा ये इल्तिजा थी उनके पास। हम ये उनसे दरख्वास्त करने गए थे कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि आइन में जो बुनियादी हकूक़ हैं और इंसानी हकूक़ हैं इमरान खान साहब के, उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। और हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ एक ये होनी थी कि आप हमें मिलने की इजाज़त दिलवाएं और उस पर अमल दरामद करें अपने ऑर्डर्स पे। आप अपने पार्लियामेंटेरियंस आए हुए हैं, उनकी फैमिली इंतज़ार कर रही है अडियालिया के बाहर, उनको मिलने की इजाज़त दी जाए। हमारी ये दरख्वास्त थी, लेकिन आज वो मुलाकात नहीं हो सकी। हम फिर आएंगे, हम आते रहेंगे, हम हर एवेन्यू, हर रास्ता ढूंढेंगे। जिस तरह बताया बैरिस्टर गौहर साहब ने भी, हम पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठा रहे हैं। हमने चेयरमैन और सेनेट के जो चेयरमैन हैं और जो स्पीकर हैं नेशनल असम्बली के, उनसे भी दरख्वास्त की। हमने चीफ जस्टिस साहब से भी दरख्वास्त की, हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी दरख्वास्त की हुई है
हमने हर उस जगह पे हम जाएंगे, एहतजाज भी करेंगे जब तक कि खान साहब से मुलाकात हमारी नहीं कराई जाती। ये हमारा एजेंडा है, पुरअमन एजेंडा है और हक का एजेंडा है, सच्चाई का एजेंडा है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने देखा कि हम पार्लियामान से, सुप्रीम कोर्ट से और यहाँ का सफ़र हमने किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट। एक जुडिशल क्योस है, मुकम्मल तौर पर एक क्राइसिस है अदलिया का। अब आप देखें कि इन्होंने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट तो बना दी, लेकिन उन्हें जो है अभी तक कमरे नहीं मिल रहे, उन्हें कमरा नहीं मिल रहा, उन्हें अदालतें नहीं मिल रही हैं, उन्हें मुयस्सर नहीं की जा रही हैं। इतनी जल्दी थी इन्हें इस्लाम इंसाफ के ऐवानों को बखेरने की कि शिराजा इन्होंने लिटरली बखेर दिया है। पहले इन्होंने कहा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है ये फेडरल शरीयत कोर्ट में बैठेगी, लेकिन फेडरल शरीयत कोर्ट के जय्यद चीफ जस्टिस इकबाल हमीदुर रहमान ने दरवाजे बंद करके गार्डें खड़ी कर दी। उसने कहा कि कौन कब्जा कर सकता है, ये काबिज हुकूमत भी कब्जा नहीं कर सकती, उस पर कब्जा नहीं कर पाई। और फिर उन्होंने क्या किया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बड़े अरसे के बाद ये बिल्डिंग बनी थी और वकला ने बहुत कुर्बानियाँ दे के एहतजाज करने के बाद किया था, तेरे घर के सामने एक घर बनाया है ताकि पार्लियामान के भी सामने हो, प्राइम मिनिस्टर की काबीना के भी सामने हो और सुप्रीम कोर्ट के भी सामने हो। तो ये एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बिल्डिंग बनी थी। यहाँ पर आकर नाजिल हो गया फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, यहाँ भी उनको धुतकारा गया क्योंकि एक फ्लोर अभी सेकंड दिया है। चीफ जस्टिस ने अपना फ्लोर देने से इनकार कर दिया। अब कहा गया है इनको कि आप जी पुरानी बिल्डिंग है 10 में चले जाएं, G10 में चले जाएं, वहाँ जाकर इन्हीं के अपने चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने वो बिल्डिंग मुस्तरद कर दी क्योंकि वो खंडर बने पड़े थे। अभी आप अंदाजा करें कि 20,000 मुकदमात यहाँ आए हैं, कोई इंस्टीट्यूशन यहाँ जो ब्रांच नहीं है, कोई पता नहीं है कि किसने दायर करना है, कहाँ दायर करना है, किस जगह दायर करना है, कौन इसकी जो है मार्किंग करेगा, कौन इसकी बेंचेस बनाएगा और कौन सुनेगा। तो ऐसी अफरा तफरी में जो बनाई गई है अदालत का कम मुकम्मल तौर पर शिराजा बिखर चुका। सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने बिल्कुल फारिग कर दिया। अब आप जाएं तो उधर आपको हू का मंजर नजर आएगा, आपको ऐसे लगेगा जैसे आप किसी पुरानी जो है आसेब ज़दा इमारत में आ गए हो जहां आपको इंसान नज़र नहीं आएंगे। जजेस खुद जो है सरासीनगी के आलम में इस वक्त जो है काम कर रहे हैं। उस खौफ की जो है फिजा तारी कर दी गई है और सारी कौम को इन्होंने जो है एक जो है मायूसी की दलदल में धकेला हुआ है। आज जो कानून साजी थी, जॉइंट सेशन बुलाया गया, उजलत में बुलाया गया। उस जॉइंट सेशन का कोई पता नहीं था कि क्या जो है एजेंडा क्या है। आप कभी सोच सकते हैं कि 7 बिलों में से 4 ऐसे थे जो सदर साहब ने जो इन्हीं के एलाइज हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एलाइज हैं, उन्होंने मुस्तरद करके वो बिल भेजे थे चारों। और हमेशा ये जब बिल भेजा जाता है वापस तो उसी की रोशनी में एतराज़ात या जो एतराज़ जो किए जाते हैं उन्हीं की रोशनी में आगे कानून साजी को देखा जाता है। लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि क्या एतराज़ात हैं। और वहाँ एक पीपल्स पार्टी के जय्यद MNA ने बड़ी धुएंधार तकरीर की कि हम इस्लाम के खिलाफ नहीं करने देंगे। और उसके बाद क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी ने उसी तनख्वाह पर काम करते हुए बिल के हक में दिया। हमने तो एहतजाज किया और हम बाहर आ गए हैं। लेकिन आज हमने यहाँ भी इसलिए कि हम चीफ जस्टिस से मिलने आए थे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब चूँकि गए हुए थे इसलिए हम उनके सेक्रेटरी साहब के साथ, उन्होंने चाय ज़रूर पिलाई हमें, लेकिन हम उनको बता आए कि हमारा मकसद ये है कि खान साहब के केसेस भी लगाए जाएं और आप अपने अहकामात पर अमलदारी करते हुए अदलिया की जो बची खुची थोड़ी बहुत इज्जत है कम अज़ कम उसको बहाल करें ताकि अवाम के जो दिलों की धड़कन है इमरान खान
वो जो दुनिया सारी, हम मोबाइल उठाते हैं तो शॉट आए हुए होते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है मुख्तलिफ जरीदों का, बैरूनी जो है वो टेलीविजन का, कि खुदा न खास्ता काकम बदहन खान साहब को कुछ हो गया है, तो वो पूछते हैं कि क्या ये खबर सही है। मुझे बताएं हम कैसे उसकी तरदीद या तस्दीक करें जब तक हमें मिलने ना दिया जाए। फैमिली को नहीं मिलने दिया जाता, बच्चों से बात नहीं करवाई जाती है, वकला को मिलने नहीं दिया जाता है, और पार्लियामेंटेरियंस को भी मिलने नहीं दिया जाता है। ऐसी मैंने सारों के 5 तिहाई के पर मुहित है, मैंने सारे सियासी कायदीन के केसेस भुगते हैं, इसी जेल में भुगते हैं, और हमें कई घंटे जो है सुप्रिटेंडेंट जेल के कमरे में जरदारी साहब हों या नवाज लीग के जो है जावेद हाशमी जो सदर थे हमने उनके भी केसेस भुगते, लेकिन इतनी आसूदगी होती थी और कोई फरिश्ता बीच में नहीं खड़ा होता था। आज की फिस्तायत में ये इंतहा है इंसानी हकूक की भी, जेल मैनुअल की भी, कानून की भी, आइन की भी, जिस तरह से धज्जियां उड़ाकर पामाली की जाती है, ये कभी किसी दौर में भी ऐसा न था। और जब हम मिलते हैं सारे, हम जाके स्पीकर साहब से करते हैं तो हुकूमती नुमाइंदा कहता है आपको भी पता है हमारे बस में मुलाकात करवाना नहीं है। तो मुझे बताइएगा फिर ये हुकूमत किस चीज़ की है। जैसे कहा गया, ये फिस्तायत की इंतहा है, और इंशाअल्लाह हम जिद्दोजहद करते रहेंगे, पुरअमन करते रहेंगे। इमरान खान को मुखलिसी मिलेगी इंशाअल्लाह, और वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा दोबारा।